तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा कि किसी रासायनिक सूत्र को उसकी संरचना कैसे लिखते हैं। तो संरचना लिखने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ हमें ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर हमने जो है सबसे पहले कार्बन के लिए लिया है। कार्बन का संकेत C होता है, इसका परमाणु संख्या 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि इसको तोड़ा जाए संख्या के आधार पर कक्षा के आधार पर तो 2 और 4 में टूटते हैं। तो 2 और 4 हो गए, तो ये जो है सबसे किनारा है, इसको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन और इसे कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो अभिक्रिया में भाग लेते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कक्षा में कितने हैं? 4 हैं। तो इस प्रकार से इसका संरचना जो हम बनाएंगे, यह C 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4, अर्थात जो है इसको इस प्रकार से सूचित करेंगे, ये हो जाएगा C और 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपको यह देखना है कि कार्बन के बाहर जो है 4 बाउंड हैं कि नहीं, अर्थात जो है 4 बंधन है कि नहीं, है ना, 4 लाइन है कि नहीं। उसी प्रकार हाइड्रोजन में देखना है। तो हाइड्रोजन जो है बाह्यतम कक्षा में 1 ही है, तो पहला कक्षा में तो इसको होना चाहिए, बाह्यतम कक्षा और पहला कक्षा इसका 1 ही होता है। तो हाइड्रोजन को होना चाहिए पहला कक्षा इसमें 2, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस प्रकार हो गया। और इसको संकेत में हम इस प्रकार से, यानी हाइड्रोजन के बाहर 1 लाइन, कार्बन के बाहर 4 लाइन। तो ये जो है हाइड्रोकार्बन की संरचना यदि हम लिखेंगे तो उसमें हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग जो है क्वेश्चन बैंक से हम लोग चलेंगे 2020 तक। जितने भी पूछे गए हैं संरचना सूत्र सभी का इसमें हम मतलब कि सबको संग्रह करके इसका हम एक एक करके बढ़िया से बताने वाले हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में हम 2011 का एग्जाम्पल लिए हैं, एथिल एल्कोहल या इसे हम एथेनॉल कहते हैं। ये IUPAC नाम है। इसका अनुसूत्र है C2H5OH। तो ये पूछा नहीं गया था, उसमें बस चर्चा किया गया है, इसीलिए हम इसको ले लिए हैं। तो C2, तो C देखिए इस प्रकार से ले लेंगे, पहले C2H5 है तो C या हो गया, और OH लास्ट में है तो OH इसमें हम लगा देंगे। OH ये अल्कोहल का समूह है। अब बताइए, सबसे पहले हाइड्रोजन 5 है तो हाइड्रोजन को पहले पूरा कर लीजिए। ठीक है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ सबको पहले हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के बाहर में तो 1 ही लाइन होगा, तो सबको हाइड्रोजन लगा दिए हैं। अब देखिए कार्बन के जो है बाहर में 4 है कि नहीं, देखिए 1 2 3, तो 1 लाइन बीच में लग जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है 1 2 3 4 है। इसके लिए देखिए 1 2 3 4, इसके लिए भी 4 है। तो हमारा जो है एथिल अल्कोहल या एथेनॉल का संरचना सूत्र तैयार हो गया। कोई दिक्कत लगा? एकदम इजी है। अगला जो है, अगला प्रश्न है, यह जो है 2012 में पूछ चुका है। ये दोनों 2012 में पूछ चुका है। डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन को हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले कार्बन है तो कार्बन को हम बीच में ले लेंगे इस प्रकार से। अब हाइड्रोजन है 2, तो हाइड्रोजन को ले लीजिए, हाइड्रोजन को 2 मिला दीजिए पहले। ठीक है, हाइड्रोजन को 2 ले लेंगे इस प्रकार से। और बचा क्लोरीन 2, तो क्लोरीन के बाहर में भी 1 ही लाइन होता है। ठीक है, यानी Cl के बाहर में भी कितना लाइन होगा? 1 ही लाइन होगा। तो एक जो है यहाँ पर Cl हो जाएगा और एक यहाँ पर Cl हो जाएगा। चाहो तो Cl जो यहाँ लिखे हो, इस Cl को यहाँ भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन को ऊपर नीचे लिख सकते हो। तो ये आपका संरचना बन गया डाइक्लोरोमीथेन का। अगला है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम है एसिटिक अम्ल। ठीक है, दोनों नाम एक ही है, या तो एग्जाम में ये दे दे चाहे ये दे दे, उससे हमको डरना नहीं है। अब जो है आसानी से हम लिखेंगे, पहले है CH3 है, तो चलिए लिख लेते हैं इसका C, और हाइड्रोजन को 3 है तो 1 2 3 तो लगा दिए। इसका काम तो हो गया है, इसका काम हो गया है। अब चाहो तो सिर्फ ऐसे देकर COOH ऐसे लिख सकते हो। यदि तो आप ऐसे भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, उसी का ये समूह है। या तो फिर इसको तुम अगर पूरा अच्छा तरीका से इसको तोड़ कर लिखना चाहते हो तो इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। यह हो गया C, यहाँ तो H आपका तो 3 आपको दिख ही रहा था। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के बाहर में 2 लाइन होता है, ऑक्सीजन के बाहर में 2 लाइन होता है। तो कार्बन 1 है
तो ऑक्सीजन के बाहर में 2 लाइन एक ऐसे ले लिया और एक ऑक्सीजन और बच गया तो वो एक लाइन इसको देगा और एक लाइन हाइड्रोजन को देगा। देखिए ऑक्सीजन के बाहर में 2 लाइन है, एक लाइन 2 लाइन, हाइड्रोजन के बाहर में एक लाइन है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन के बाहर में 2 लाइन है, कार्बन के बाहर में देखिए 1 2 3 4 लाइन है। तो या तो आप इसको ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात बराबर है, ठीक है। अगला है एथेन, ये आपका जो है तीसरा नंबर का है और ये चौथा। ये 2012 का ही क्वेश्चन है। एथेन C2H6, तो C2 ले लेंगे इस प्रकार से C2, ठीक है। इसके बीच में एकल बॉन्ड देंगे। अच्छा हाइड्रोजन 6 है तो 6 हाइड्रोजन लगाइए, 1 2 3 4 5 6। देखिए कार्बन के बाहर भी 4, कार्बन के बाहर भी 4, दोनों कार्बन के बाहर 4 हो गया। अब सबको हाइड्रोजन को सेट कर देंगे, है ना। इस प्रकार से आपका बन गया एथेन, एल्केन समूह का है। कितना आसान था। फिर कहता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है HCOOH है, तो HCOOH को हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे पहले C, ठीक है। अब हम आपको क्या बताते हैं, ऑक्सीजन लेता है कितना 2, तो ऑक्सीजन लेता है 2 तो यह 2 दे देंगे। फिर एक ऑक्सीजन को इधर रखेंगे और एक हाइड्रोजन को यहाँ रखेंगे, बच गया एक हाइड्रोजन इधर तो ये हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। तो ये बन गया आपका क्या, फॉर्मल्डिहाइड या मेथेनोइक अम्ल। कभी कभी फॉर्मल्डिहाइड का नाम ना लिखकर मेथेनोइक अम्ल रहे तो हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि दोनों नाम एक ही है, एक IUPAC नाम है तो एक सिंपल नाम है। क्लियर है। तो अगला 5वां नंबर 2012 में ही ये पूछा गया प्रोपेन। तो प्रोपेन को कैसे लिखेंगे, तो C3 है तो सबसे पहले 1 2 3 ले लेंगे और सब के बीच में एक बॉन्ड डाल देंगे, ठीक है। और H है 8 तो 1 2 3 4 5 6 7 8। देख लीजिए इस कार्बन के 4, इस कार्बन के भी 4, इस कार्बन के भी 4, सब में हाइड्रोजन अब लगा देंगे, सब में हाइड्रोजन क्या करेंगे लगा देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन इस प्रकार से बन गया प्रोपेन। कितना इजी है। तो चलिए 2013 में हम लोग चलते हैं। 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है प्रोपेनॉल और इथेनॉल। एथेनॉल का हम बता चुके हैं इसीलिए इसका संरचना हम सिर्फ लिख दिए हैं, कोई दिक्कत। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल में C3 है तो C3 लेंगे 1 2 3। क्लियर है। अब जो यहाँ पर है लास्ट में OH है तो OH को इस प्रकार लगा देंगे। अब है H7 है तो 1 2 3 4 5 6 7। सभी कार्बन के देख लीजिए चारों तरफ है 4 लाइन की नहीं है, आ गया ना। सभी कार्बन के चारों तरफ देखिए 4 डैश होंगे। क्लियर है। अगला जो है ये 2014 में दूसरी पाली में पूछा गया है को प्रश्न। पहला है एथीन। एथीन का ही दूसरा नाम है एथिलीन, ठीक है। इसका सूत्र है C2H4। तो C2H4 है तो C ले लेंगे C, और 2 है 2 है तो ले लेंगे 2, तो C ले लिए 2, बीच में 1 दे दीजिए। हाइड्रोजन क्या है 4, तो हाइड्रोजन 4 को बनाइए, एक हाइड्रोजन इससे जोड़िए, एक हाइड्रोजन इससे जोड़िए, हो गया। एक हाइड्रोजन इससे जोड़िए, एक हाइड्रोजन इससे जोड़िए, 4 हाइड्रोजन तो हो गया है। और अब देखिए कार्बन के जो है चारों तरफ 4 होना चाहिए, 1 2 3 है, 1 2 3 ही है तो बीच में एक और लगा देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर हो गया। ये एथीन या एथिलीन। ये है एथाइन या एसिटिलीन इसको आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए C2 है तो यहाँ पर हो गया C और बीच में 1 दे दीजिए, ये हो गया। हाइड्रोजन के 2 गो है तो एक हाइड्रोजन यहाँ दे दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर दे दीजिए, ठीक। अब जो है कार्बन के बाहर में देखिए कितना होना चाहिए, 4 लाइन होना चाहिए, तो 1 2 ही लाइन है तो यहाँ पर जो है 3 4 कर दीजिए, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया कि नहीं। तो ये आपका जो हो गया एसिटिलीन यानी एथाइन और ये एथिलीन एथीन है। क्लियर है। ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन बैंक आप देख सकते हैं।